नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर्स हैं। और फ्रेशर का मतलब ये कि जैसे अभी 2023 इसमें वो 12 पास आउट हुए हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हों, मैथ्स या बायो वाले हों, या आर्ट से आप हों, या आप कॉमर्स से हों। तो आपने एडमिशन लिया होगा, या तो किसी टेक्निकल डिग्री में लिए होंगे, या पार्ट 1 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए होंगे। अब कोई स्टूडेंट होंगे जो 1 साल पहले पास आउट हुए हैं, वो सेकेंड ईयर में होंगे। जो 2 साल पहले हुए होंगे वो पार्ट 2 में होंगे। जो 3 साल पहले हुए होंगे उनका लास्ट ईयर ग्रेजुएशन का चल रहा होगा। यानी एक तरह से अगर आप 12 पास हैं और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इनमें से किसी भी लेवल पे आप हैं, किसी भी जगह पे आप खड़े हैं, तो एसएससी अगर आपकी चाहत है, अगर आपका ड्रीम है कि हम एसएससी की तैयारी करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग, इसके तहत आने वाली जो वैकेंसीज हैं, इसका जो अगर हम तैयारी करें तो इसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ आपके अंदर होना चाहिए जिससे आप एसएससी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, या बैंकिंग हो, या सिविल सेवा हो, जैसे यूपीएससी या बीपीएससी, स्टेट लेवल का कोई भी कमीशन हो, हर एग्जामिनेशन के लिए एक अंदर से चिंगारी जलना की जरूरत होता है। अंदर से चिंगारी जलना चाहिए, अंदर से आपका आवाज़ आना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम के तरफ जाएंगे। जो सपना होता है वो लोग डिसाइड करता है पहले कि मुझे एसएससी की तैयारी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि रेलवे में जॉब करें, वो रेलवे की तरफ जाते हैं। बहुत सारे का सपना होता है कि नहीं, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है कि हम डिफेंस में जाएं। हर आदमी का एक अपना अपना ड्रीम होता है। एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो एसएससी के लिए पहले आपको उसका एक ड्रीम होना चाहिए, उसकी एक डिजायर होनी चाहिए। एसएससी के लिए आपके अंदर एक डिजायर होना चाहिए। एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूं ही सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी निकल जाएगा, ज्वाइन कर जाएंगे। जी नहीं, एसएससी इतना नहीं मानता है कि कुछ कर रहे हैं और फिर मिल जाएगी एसएससी, ऐसा नहीं होता है। आपको एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखना पड़ता है एसएससी की तैयारी के लिए। और तैयारी के लिए हर लेवल पे एसएससी कंडक्ट करता है एग्जाम। 10th लेवल पे, 12 लेवल पे, स्नातक लेवल पे। और 2 कैटेगरी में एग्जाम कंडक्ट करता है। एक सिविल एग्जामिनेशन, डेस्क जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऑफिस बैठ के एक केबिन मिल जाए, जॉब करेंगे, बहुत अच्छा लगता है उनको। बहुत ऐसे हैं कि थोड़ा रुतबा चाहिए उनको, वो थोड़ा सा फील्ड ड्यूटी चाहते हैं, उस टाइप का जॉब। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वर्दी के साथ जॉब चाहिए, जैसे डिफेंस सेक्टर का। तो एसएससी के तहत ये सारा कुछ अवेलेबल है। डेस्क जॉब भी है, केबिन वाला भी जॉब है, रुतबे वाला भी जॉब है, आपका सैलरी भी बहुत हैंडसम है, डिफेंस वाला भी जॉब है, वर्दी, सब कुछ है आपके अंदर। अब है क्या कि हम जो तैयारी करें, उस तैयारी में अपने आप को कहाँ पे रख के तैयारी करें। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट 12 के बाद भटकाव के रास्ते में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, 10th तक जो पढ़ता है थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कि नहीं, एक ही साल का समय है, इस बार 10th फेल कर गए तो गार्जियन के तरफ से दबाव, समाज, इज्जत, प्रतिष्ठा, बहुत कुछ देखता है। 12 में भी यही बात उसके साथ लागू होता है, ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। अब ये जो 12 के बाद और ग्रेजुएशन तक का जो पीरियड होता है, प्रीमियम टाइम होता है। ये एकदम किसी के भी लाइफ का सबसे गोल्डन अगर कोई पीरियड बोले तो वो होता है गोल्डन पीरियड। यही 12 से लेकर के और स्नातक तक ये एकदम प्रीमियम टाइम होता है। इसका टाइम का आप वर्णन वर्ड में नहीं कर सकते हैं, इतना ये प्रीमियम टाइम होता है आपके लिए। अब लड़का के अंदर से प्रेशर हटता है 12 के बाद। रैंडम एकेडमिक प्रेशर हट गया, एकेडमिक प्रेशर हट गया। बिहार में ग्रेजुएशन कैसे होता है आपको बेहतर तरीके से पता है। ग्रेजुएशन में पढ़ने की उतनी कोई आवश्यकता बहुत के दिमाग में रहता नहीं है, उतना ज़्यादा बर्डन रहता, पढ़ता भी है तो उतना बर्डन नहीं रहता है जितना 10-12 का बर्डन रहता है। तो एक अपने आप को फ्री हवा में महसूस करता है, अपने आप को कंफर्ट जोन में लाके खड़ा कर लेता है। उसको लगता है नहीं, अब मेरा दुनिया कुछ और है, हमने बहुत कुछ पा लिया। जबकि वो एकदम गलत सोच रहा है। आपने जो पाया वो कुछ नहीं पाया, या अब यहाँ से जो पाएंगे वही आपका पूरा होल लाइफ रहता है। तो यहाँ पे लोग गड़बड़ाता है। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रिलैक्स करके बहुत लोग निकाल देते हैं। जब ग्रेजुएशन खत्म होता है, गार्जियन की तरफ से प्रेशर आता है, पैसा आना बंद हुआ, जब अपने आप पे आपको प्रेशर आएगा तब लगेगा नहीं,
मेरा जो 3 इयर्स बीता वो यूं ही रोड पे बिता दिए। किन चीज़ को सावधानी बरतेंगे, किन सब बातों से बचेंगे, सारा आपको बता रहे हैं। तो जब आप एसएससी की तरफ आएंगे तो अपने आप को पहले ये देखिए कि हम किस स्टैंडर्ड का तैयारी कर सकते हैं। किसी को देख के मत सोचिए, अपने आप को पहले जज कीजिए। अगर आप 12 तत्काल पास है तो आप ये सोचिए कि 12 लेवल पे एसएससी जो वैकेंसी लाती है, जो कंडक्ट करती है, फिलहाल हम उसका तैयारी करें। अगर आपको मन है कि नहीं, आप पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में चले गए हैं या पार्ट 2 में है, आपको स्नातक लेवल तैयारी करना है, क्योंकि 12 लेवल में है तो अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है तो लंबा पीरियड गैप है आपका, और अगर पार्ट 3 में है या पार्ट 2 में है तो थोड़ा सा कम गैप है। तो स्नातक बेसिस का तैयारी करें। होता क्या है कि अगर आप 12 बेसिस का तैयारी कर रहे हैं और आज के डेट में जो एसएससी का स्नातक बेसिस है, ये सारा का सिलेबस अब एक हो चुका। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटर लेवल वाले एलडीसी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो स्नातक लेवल सीजीएल के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, कोई बहुत अंतर है ही नहीं। तो आप अपने आप को पहले तो जज कीजिए, ठीक। अब जज करने के बाद आप किस पोर्शन पे खड़े हैं, वहां पे आप किस चीज का तैयारी कर सकते हैं। एसएससी में आप डिफेंस सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, अब कोई लड़का 10th पास है, उसको जीडी का मन है, एसएससी में डिफेंस वाला चाहिए, कम पढ़ के नौकरी लेना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जीडी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, नॉर्मल करना है, तो फिर आप कहेंगे कि हम एमटीएस का तैयारी करेंगे 10th लेवल पे। थोड़ा उससे ऊपर उठ के करना है। अब ऊपर उठने का मतलब कि थोड़ा अपने आप में लगता है कि नहीं, हम मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को 8 घंटा पढ़ाई के प्रति झोंक सकते हैं, तो आप सीएचएसएल के तरफ और सीजीएल के तरफ आप जाएंगे। और फिर डिफेंस का अगर मन है तो आप सीपीओ के तरफ जाएंगे, एसएससी का स्नातक लेवल सीपीओ के तरफ जाएंगे। जीडी तो लो लेवल पे हो गया, उसी का हाई लेवल आपका सीपीओ हो गया। तो अगर आप डिफेंस में जाएंगे तो एसएससी के सीपीओ की तरफ जाएंगे। नहीं, अगर सिविल जॉब चाहिए, रुतबे वाला डेस्क जॉब चाहिए कंप्यूटर सिस्टम लगा के भी, तो आप सीजीएल के तरफ जाएंगे, ठीक। क्लर्कल ग्रेड का जॉब चाहिए तो सीएचएसएल के तरफ आप जाएंगे इंटर लेवल पे। अब कोई लड़का का ड्रीम है अगर सीजीएल, तो क्या वो सीएचएसएल की प्रिपरेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। सीएचएसएल से शुरुआत करके वो सीजीएल क्रैक कर सकता है, क्योंकि सिलेबस एक ही है ना। तो आप तो एग्जाम देंगे नहीं, आप जो पार्ट 1 में है अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो ग्रेजुएशन तक इंतजार करना पड़ेगा सीजीएल देने के लिए, तो तब तक तो आप जॉब में चले जाएंगे आराम से। तो इन बातों को पहले आपको ध्यान रखना है। अब एसएससी की तैयारी करने के लिए आपको जिस भी एग्जाम को आप फोकस करते हैं उसका सिलेबस के बारे में आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है। कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। आज के दौर में कोई भी आप चाहेंगे कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के एसएससी क्रैक कर जाए, असंभव है, नामुमकिन है। 4 का 4 सब्जेक्ट में से 3 तो एक्सट्रीमली एकदम बेहतरीन होना चाहिए, एक थोड़ा बहुत कमेगा तो चलेगा, 2 पे सिलेक्शन नहीं होगा। पहले था कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश अगर ठीक है तो आपका सिलेक्शन 100% एसएससी में होना है। अब होता क्या है, देखिए, रीजनिंग जो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है एसएससी में, ये सारे लड़के का अच्छा होता है। अगर आपका बेहतर है तो ये मत समझिएगा कि अगला का रीजनिंग खराब है। अगर आप 25 में 25 रीजनिंग बनाइएगा तो अगला भी 25 में 25 बनाएगा। रीजनिंग एक कॉमन चीज होता है, रीजनिंग हर लड़के का बेहतर होता है। शायद ही कोई एसएससी का तैयारी करने के लिए इच्छा रखता है और कुछ दिन तैयारी किया और उसका रीजनिंग ना बेहतर हुआ हो, शायद ही आपको मिलेगा। 100 में 5 ही लड़का मिलेगा जो कहेगा कि नहीं मेरा रीजनिंग बहुत खराब है, 25 क्वेश्चन में 10 को बनता है। लेकिन और सब सब्जेक्ट के साथ आपको एकदम धड़ल्ले से मिलेगा, इंग्लिश में, मैथ में, जीके में। अब जो सिस्टम है इसमें आपको मैथ्स भी बेहतरीन होना चाहिए, इंग्लिश भी बेहतरीन होना चाहिए, रीजनिंग तो होना ही होना है, और जीके भी लगभग अच्छा होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश बहुत अच्छा आपका हो गया, थोड़ा बहुत अगर जीके डाउन जाता है तो काम चल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश करेंगे कि नहीं 4 का 4 सब्जेक्ट्स को हम बेहतर करें, पहला बात। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या है? अब बहुत ऐसा लड़का है जिसका मान लीजिए कि डिफेंस में जाने का मन है उदाहरण के तौर पे, और वो हाइट जो है उसका नहीं है, तो वो तो पैटर्न आप देखिए कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर आपका हाइट 170 है एसएससी के लिए तो आप सीपीयू के लिए एलिजिबल है। अब 168 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो फिर 100 रख के भी आपका नहीं हो पाएगा ना। तो वहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न समझना है कि क्या हम उसके लिए अपने आप को रख सकते हैं, क्या हम उस चीज़ के पैटर्न को फुलफिल कर रहे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड जो मानक पैमाना है क्या उसको हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर और भी चीज़ है,
तो फिर सिविल की तरफ आ जाएंगे, सीजीएल की तरफ आ जाएंगे, सीएचएसएल की तरफ आ जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत लड़का प्री मेंस नहीं समझता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा हुआ, फिर जो मुख्य परीक्षा हुआ सेकेंड स्टेज, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग, बहुत सारा बात है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, कंटेंट और बुक। सबसे ज़्यादा लड़का मात खाता है यहीं पे। मार्केट गया, किताब दुकान पे खड़ा हो गया, देखा अच्छा ये किताब अच्छा एसएससी का किताब है लिखा हुआ है, देखा अच्छा मैथ का है, खरीद लिया। बिना देखे हुए, इसे इंग्लिश है, खरीद लिए। अच्छा ये टीचर का नया लॉन्च हुआ, मोबाइल में देख लिया, अच्छा ये बुक कल अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, ऑर्डर कर दिया। बुक का सिलेक्शन, कम बुक पढ़ेंगे, परफेक्ट बुक पढ़ेंगे, एक बुक को बार बार पढ़ेंगे। 10 तरीके का किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप बुक और कंटेंट, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। बहुत सारा लड़का आप देखते होइएगा कि 7 से 8 घंटा पढ़ता है और उसका क्रैक हो जाता है एग्जाम, और बहुत सारा लड़का बैठ के लाइब्रेरी में 12-12 घंटा 15-15 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी वो चूक रहा है। जानते हैं क्यों? अब वो इतना ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान नहीं देता है, बस आवर पे ध्यान देता है कि आज हमने 15 घंटा पढ़ा, तो उसको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन उसने उस 15 घंटा में अचीव क्या किया, ये सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आपने 15 घंटा पढ़ के जो अचीव किया, हो सकता है कोई लड़का उसी 4 घंटा पढ़ के अचीव कर लिया हो, तो आपसे बेहतर वो 4 घंटा वाला है। आपका माइंड भी गया, बॉडी का सारा एनर्जी भी डाउन हुआ, और आपने जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाए। होता क्या है कि अभी के जो दौर है, अभी फिलहाल में जीके में इतना ज़्यादा खराबी है कि एक लड़का इस टीचर का पीडीएफ निकाल कर कितना जमा किए हुए है, उस टीचर का पीडीएफ निकाल के इतना जमा किए हुए है, 1990 से पता चल रहा है 2003 का प्रीवियस ईयर अलग इतना जमा किए हुए है। दिमाग भौकाल उसका अंदर से मचते रहता है, अंदर से उसको कुछ ना कुछ होते रहे, कभी ये पढ़े, कभी उसका टीचर का पढ़े, कभी वो बायोलॉजी पढ़े, कभी केमिस्ट्री पढ़े, कभी इतिहास पढ़े, कभी वो टीचर का नोट्स पढ़े, कभी टीचर का पढ़े। कल ई सर जी का नोट्स लॉन्च हुआ, कल उनका हैंड रिटन नोट्स लॉन्च हुआ, खरीद खरीद के जमा रहा है। नया नया लाया, नया नया, जैसे नया नया शादी होता है कैसे, बस वही चीज़ है। नया नया किताब लाया, लॉन्च हुआ, नया नया चीज़ को एकदम रख लेता है आगे, एकदम इतना जमावड़ा लगा लेगा, दिन भर रात भर उसको देखेगा अच्छे से। अच्छा ये किताब है, एक बार पढ़ेगा, क्या फ़ायदा है यार उसको पढ़ने से। एक चीज़ को पढ़ो ना, एक चीज़ को बार बार पढ़ो, एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे वो चीज़ एडॉप्ट हो जाएगा। आज ये किताब पढ़ लिए, कुछ बातें इसमें से, कुछ इसमें से पढ़ लिए, कुछ उसमें से पढ़ लिए, कुछ इसमें से, सारा मिक्सचर हो गया। आजकल एक बीमारी चला है पीडीएफ वाला, इतना खराब बीमारी है, इतना खराब बीमारी है, इसका कोई जवाब नहीं है। पीडीएफ का शौक भूत सवार होगा, कोई बात पीडीएफ, कोई बात लिखना तो चाहता नहीं है। अगर आप लिखने की एबिलिटी को रखेंगे ना सर, तो आपका जो दिमाग है वो शार्प होगा। लिखने से दिमाग शार्प होता है, और आदत हो गया मोबाइल पकड़ के पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, आ जाके निकलवा लिए जीरोक्स वाला दुकान पर बैठ के, एकदम इतना इतना निकाल जाते हैं। कभी कभी दुकान पे देखते हैं इतना इतना जीरोक्स निकलवा के जमा किए हुए, याद कुछ नहीं है, लेकिन रूम में जाइएगा, लाइब्रेरी में जाइएगा, सीट पे इतना एकदम निकाल निकाल के पीडीएफ जमा किए हुए। क्या फ़ायदा यार, उस पीडीएफ को निकालने से क्या फ़ायदा। आप कम कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए। कंटेंट का चुनाव कैसे करें वो भी एक मैटर है, तो हम बाद में बताएंगे। बुक और कंटेंट ये सटीक होना चाहिए। तो कृपया भटकाव में, किताब के चक्कर में आप नहीं आएंगे। टीचर अपने आप में बहुत, हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है। आप जहाँ जिनसे पढ़ते हैं वो भी बेस्ट होंगे, जिनसे पढ़ने का ख्वाहिश होगा वो भी बेस्ट हैं, जिनसे मन होगा कि इनसे पढ़े, उनसे पढ़े, उनसे पढ़े। हर टीचर अपने अपने जगह बेस्ट होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता है। हम ये नहीं कि हम पढ़ाते हैं तो हम बेस्ट हैं, हमसे वो खराब है, वो खराब, ऐसा कोई बात नहीं। हर टीचर अपने अपने जगह बहुत बेस्ट है। डिपेंड ये करता है कि कौन से टीचर की बात आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अब आप बिहार के स्टूडेंट हैं, अब मैं तुम हाई वाला टीचर से पढ़ने लगिएगा, लैंग्वेज जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा कान को, आपका दिमाग उनके लैंग्वेज को एडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। बहुत ऐसे टीचर हैं, खास करके इंग्लिश में तो ऐसा अक्सर होता है कि थोड़ा सा हाई प्रोफाइल टीचर आ जाते हैं, थोड़ा सा एकदम ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं कि बहुत बच्चा देखते रह जाता है, सर जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा वर्ड को भी ऐसा टेढ़ा करके का दो टीचर बोल देते हैं कि लड़का सदमा में चला जाता है, सर जी कैसा बोलते हैं, कैसा इंग्लिश है, अमेरिकन की फ्रेंच लैंग्वेज है। तो आप किस टीचर से अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो जहाँ आप कंफर्ट महसूस करेंगे, और दूसरा चीज़ थोड़ा सा उस टीचर की क्वालिटी को जरूर आप जज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि उनकी बात को सिर्फ समझ रहे हैं, क्वालिटी ना हो,
क्वालिटी के साथ, टीचर में क्वालिटी होना चाहिए, बेस्ट है तो क्वालिटी तो होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या उनमें क्वालिटी है? हो सकता है कोई टीचर के लिए, कोई टीचर रेलवे के लिए बेस्ट कोई टीचर ने एसएससी के लिए बेस्ट हो सकता है कोई टीचर दोनों के लिए बेस्ट हो सकता है कोई टीचर सिर्फ बैंकिंग का बेस्ट होता है। तो आप इस चीज़ को गौर करेंगे, आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं क्या वो टीचर उसके लिए बेस्ट है, और उनका बात क्या आपके दिमाग को कनेक्ट करता है कि नहीं। जब तक कनेक्ट नहीं होगा टीचर से तब तक नहीं होगा। तो इसलिए हम बोले कि टीचर का रोल। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। होता क्या है कि जब आप तैयारी की शुरुआत करेंगे तो शुरुआती दौर में आपको टेस्ट वगैरह नहीं लगाना है, तो कहिएगा फिर प्रैक्टिस कैसे करें। एक साल अगर एसएससी की आप तैयारी करते हैं और आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो अपने आप को दीजिए एक साल, 10 महीने से 12 महीने अपने आप को दीजिए पूरा तैयारी के दरमियान। इसके बाद आप सब कुछ कीजिएगा। एक साल अपने आप को पहले दीजिए तैयारी का प्लिंथ रेडी करने में। लाइफ में दोबारा मुड़ के कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक नज़र रिवीजन कीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। लड़का गड़बड़ी क्या करता है जानते हैं? 2 महीना पढ़ा, 3 महीना पढ़ा, 4 महीना जाते जाते एक बीमारी हो गया है टेस्ट लगाने का, टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। देखा एग्जाम का CHSL हो गया, CPO CGL जो मन हुआ टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। पूरा चीज़ को पढ़ नहीं पाया, अब पूरा मैथ्स कंप्लीट नहीं है, पूरा रीजनिंग बेहतर तरीके से कंप्लीट नहीं है, उसका इंग्लिश बेहतर अभी तक नहीं हुआ, टेस्ट लगाना शुरू किया। उसको लगता है कि नहीं टेस्ट लगाते 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 मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। एकदम गलत का शिकार हो जाइएगा, गलतफहमी का शिकार आप हो जाइएगा। आपको अगर टेस्ट लगाना है तो अपने आप को पहले 1 साल समय दीजिए। स्पीड एक्यूरेसी सब आ जाएगा, वो आप बाद की बात है। आप अपने आप को पहले सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए ना। आप इंग्लिश बेहतर कीजिए 1 साल में, 1 साल में मैथ्स बेहतर कीजिए, 4 महीने रीजनिंग में लगता है, 6 महीने ही मान लीजिए, और 1 साल में जीके। ये चारों चीज़ जो है 1 साल तक कंटिन्यूअसली बिना इधर उधर टेस्ट लगाए पहले सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे आप परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज जिस भी टीचर से पढ़े, उसके बाद उनका नोट्स बनाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर घर पे आके प्रैक्टिस किए, फिर अगला टॉपिक पढ़े, टाइम एंड वर्क पढ़े या एलिगेशन पढ़े या कुछ भी पढ़े, उसको घर पे आके प्रैक्टिस किए। रीजनिंग में मान लीजिए कुछ कोडिंग डिकोडिंग पढ़े, अल्फ़ाबेट पढ़े, रैंकिंग पढ़े, सैलोगिज्म पढ़े, कुछ भी पढ़े, घर पे आए टीचर का नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन उसका बनाए, एसएससी में जो आज तक 10 साल का पूछा गया है वो बनाए, उसका प्रैक्टिस किए। फिर अगला टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं तब तक पीछे वाला टॉपिक को प्रैक्टिस किए, फिर वो अगला टॉपिक बढ़ गए तो पीछे वाला जो भी 3-4 टॉपिक है उस सब्जेक्ट का उसको पढ़े। टीचर नाउन कंप्लीट किए तो अब नाउन का जो भी प्रैक्टिस सेट है एरर का वो बनाए। वर्ड अगर लगातार 10 दिन हो गया तो फिर शुरू से याद करें। तो पैसेज है, हर चीज़ है, तो आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए, और जब आप तैयार होंगे उसके लिए आपको 1 साल देना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं 1 साल बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को झोंक दीजिए। 1 ईयर में आपको कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। कौन वैकेंसी आएगा, कब आएगा, क्या होगा नहीं होगा, आसमान पलट जाए क्या होगा, सरकार बदल जाए, कुछ जाए, हटाइए उसको, गया सब कुछ। अपने आप को पहले रेडी कीजिएगा। जिस दिन अपने आप को रेडी कीजिएगा उस दिन खड़ा होकर कहीं से भी किसी मुकाम को पा लीजिएगा। अपने आप को रेडी नहीं कर पाता, अपने पैर पे खड़ा जिस दिन हो जाइएगा उस दिन सब कुछ अचीव कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के में भी यही होता है, प्लिंथ ही आपका रेडी नहीं होता है और आप भागने का एकदम तैराक के तरह एकदम लगता है कि यहाँ डुबकी लगाएंगे सीधा वहाँ उतर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस। अब मोटिवेशन होता क्या है कि कभी कभी बीच में लोग डिमोटिवेट कर देगा आपको। हो सकता है बगल का पड़ोसी डिमोटिवेट कर दे, कह दे कि उस इतना दिन से तैयारी कर रहा है उसका कहाँ हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। हो सकता है बहुत को कहता होगा ये ऐसे किया, वो दिल्ली से आ गया, रिटर्न पटना से आ गया, ये किया वो किया, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। किसी का बात मत सुनिए। कोई रिटर्न आया, किसी का हुआ नहीं हुआ, वो उसकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। वो उसकी समस्या, उसको क्यों नहीं हुआ जाने, वो जाने उसका काम। आपसे उसको कोई कोई कह दे हाँ उसको नहीं हुआ तो कह दीजिए नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उससे हमको क्या लेना देना है। वो उसकी समस्या है कि उसको क्यों नहीं हुआ, वो आपकी समस्या नहीं है कि आप उसके बारे में सोचिएगा अच्छा उनको नहीं हुआ हमको कैसे होगा। वो नमूनागिरी किया होगा, बहुत सारा बात है। उसको नहीं हुआ तो हमको नहीं होगा, ये कहीं से भी जायज नहीं है। बहुत सारा लोग डिमोटिवेट करेगा, कभी कभी होगा आपको खुद पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा। दुनिया का कोई भी मोटिवेटर, कोई भी स्पीकर, कोई भी टीचर कहीं बैठा के किसी टाउन हॉल में, किसी ऑडिटोरियम में आपको मोटिवेट कर देगा ना, जानते हैं 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 सप्ताह रहेगा, 10 दिन रहेगा, गारंटी के साथ कहते हैं 11वां दिन वो मोटिवेशन हो नहीं सकता है। तो मोटिवेशन पैदा कैसे होता है पता है?
मोटिवेशन पैदा होता है अंदर से, आपके अंदर से मोटिवेशन पैदा होता है। और उसका स्रोत पता है क्या होता है? उसका परिवार, फैमिली। हर आदमी मोटिवेट पता है कहाँ से होता है? अपने फैमिली से। बहुत लड़का अपने प्रेमिका के चक्कर में मोटिवेट होता है, उस सबका बर्बादी तय है। अपने परिवार, अपने फादर और मदर, बाद बाकी दुनिया में किसी को मत देखिए। मोटिवेशन आपको वहाँ से मिलेगा। आपको क्या पता कि आपके पिताजी आपको कैसे पैसा भेजते हैं? आपको नहीं पता है। अगर आप पता हो और उसके बाद आप अगर मोटिवेटेड नहीं है, तब तो बहुत 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 बुरा चीज़ है आपके लिए। आप अपने परिवार को देखिए, आपका परिवार किस स्तर पे है और हमको कहाँ ले जाना है। जिस दिन ये बात समझ जाइएगा ना, उस दिन दुनिया के किसी मोटिवेटर का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अंदर से चिंगारी खुद जलने लगेगा। समझ गए? 18 से 25 साल का प्रीमियम एज होता है, इसमें ऐसे ही चिंगारी रहता है। तो मोटिवेशन किसी स्पीकर की ज़रूरत आपको नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन का बहुत ज़रूरी है। जिस दिन अपने आप में मोटिवेट कर लीजिएगा, अपने आप को मोटिवेट कर लीजिएगा अंदर से, नहीं मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारा लड़का ऑप्शन की तलाश में रहता है कि ये दुकान खोल लेंगे, ये शॉप खोल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जी नहीं, ऑप्शन की तरफ मत देखिए। ऑप्शन की तरफ देखिएगा तो फिर मोटिवेशन जो होना चाहिए अंदर से, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज, यही बात हम चर्चा कर रहे थे। टेस्ट सीरीज कब लगाएं? तो टेस्ट सीरीज तब लगाएंगे जब हम फुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तब लगभग सब्जेक्ट मेरा खत्म होने पे रहेगा, 80% कम से कम हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, तब टेस्ट सीरीज लगाएंगे। शुरुआती दौर में नहीं। 1 साल अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आंख बंद करके 1 साल तैयारी कीजिए। अगला उसके बाद से दिन में 4 गो मॉक टेस्ट लगाइए, 4 गो डिस्कशन कीजिए। अगला 3 महीना जाते जाते नहीं आपका स्पीड बन गया तब ना आप कहिएगा। 3 महीना में एक्यूरेसी स्पीड आ जाएगा, लेकिन 1 साल अपने आप को प्लिंथ खड़ा कर दीजिए ना, क्वेश्चन देख के 3 महीना में देखते देखते बनने लगेगा आपको, हर चीज सही हो जाएगा। लेकिन तैयार रहिएगा तब ना। अब पढ़ा हुआ कुछ नहीं है, टेस्ट सीरीज लगाना है, कोई फायदा नहीं। अब क्या है, ऊपर का सारा बात में टर्म कंडीशन लगा हुआ है। टर्म कंडीशन 3 बात का है। पहला लव, चाहे वो लड़का के लिए या लड़की के लिए। इसके बीच में सबसे बड़ा भटकाव आएगा आपको। कोई देख के हंस दी, किसी से कॉपी ले लिए, किसी से व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड करके नंबर ले लिए। बहुत सारा लड़का सब नमूनागिरी करता है। लड़की का भी बहुत का इच्छा होता है, हाँ इंस्टा आईडी आपका क्या है, आप फेसबुक किस नाम से चलाते हैं, तो इधर उधर दायां बायां। पहला तो बात तो यही पूछता है। इसके बाद धीरे 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 अफेक्शन शुरू होता है, क्योंकि आपका जो एज है उसमें अफेक्शन होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। अफेक्शन होगा आपका। अफेक्शन होने के बाद धीरे 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 रातों में पढ़ने का जब टाइम आएगा, दिन में, तो उसकी याद आएगा, उसकी बात, उसकी अदा, सब कुछ आपको धीरे धीरे दिमाग पे हावी होने लगेगा। वो ऐसे बोली थी, आज उस ड्रेस में आई थी, आज हमको देख के ऐसे बोली। प्यार जो है ना बर्बाद कर देगा आपको धीरे 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 धीरे। उसके बाद मन करेगा अच्छा उसका जन्मदिन में चलो, अपना ज़िंदगी में नहीं केक काटा होगा, बहुत ऐसा नमूना होगा, अपना केक अपने बर्थडे में नहीं काटा होगा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड प्रेमिका का केक होटल में जाके काटा होगा। देखते हैं स्थिति, अपने समोसा खाता है ठेला पे 10 रुपया में चटनी के साथ, वो छोटा छोटा वाला 2 गो 15 रुपया, और गर्लफ्रेंड जो कह देगी वो उसको खिला सकता है ठेला पे? उसको ले जाएगा बड़ा रेस्टोरेंट में बैठ के समोसा भी खिलाना, चाउमीन बर्गर भी खिलाना हो, डोमिनोज में ले जाके खिलाता है। और खुद खाना होगा तो ठेला वाला के पास खड़ा होके 30 रुपया प्लेट में, आधा प्लेट 15 रुपया का खाएगा। यही सच्चाई है। क्योंकि जैसे ही ये चीज़ होगा, घर से आपको पैसा आएगा, उस पैसा में जुगाड़ कीजिएगा कि प्रेमिका के लिए कहाँ से पैसा निकाले। तो किताब के प्रति पैसा कमाइएगा, टीचर का फी में कमाइएगा, लाइब्रेरी अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ कोशिश कीजिएगा 2 महीना नहीं जाते, कहीं ना कहीं पैसा का मार्जिन या कहीं कोई स्रोत लगाइएगा कि कहीं से पैसा आ जाए, नहीं दिमाग का भटकाव शुरू होगा। लव जो है बहुत ख़राब चीज़ है, रात का नींद, सुकून, सब कुछ, और बहुत कुछ किया उसके बाद धोखा से भाग गई। 6 महीना ऐसा सदमा में रहिएगा, क्या एसएससी ड्रीम था, डिजायर गया सब ताक पे, कोई मतलब नहीं है उससे। ये प्रेम बहुत ख़राब चीज़ है। आपके लिए लाइन लग जाएगा, जब आप सिलेक्शन कर लेंगे आपके लिए एक से एक लोग आएंगे, आप खुद आगे बढ़ कर के जाइएगा, जो आपको मन होगा उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप मोहब्बत कर सकें, आप जिम्मेदारियों से बंधे हैं। आप बिहार बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो जिम्मेदारियों से बंधे हैं, अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को आप समझिए। आप प्रेम कीजिएगा ना, बहुत सारा उम्र पड़ा हुआ है, ग्रेजुएशन के बाद कीजिएगा, नौकरी ले लीजिए, उसके बाद प्रेम के लिए जहाँ जाइएगा ऑफिस में ही कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ऑफिस में जाके कीजिएगा।
क्या दिक्कत है? अभी अगर प्रेम कीजिएगा तो बहुत सारा समस्या में आप पड़िएगा, तो अपने आप को कंट्रोल करके जरूर रखिएगा। कोई देख के मुस्कुरा दी ना तो छोड़ दीजिए उसको, पलट के मत देखिए। आप लोग ऐसा हैं कि एक बार मुस्कुराएगी तो घर पे आकर के आईना में मुंह देखते हैं कि आज मुंह सही में सुंदर लग रहा था, बाल का स्टाइल देखते हैं कि इधर कटिंग ठीक है कि नहीं, उसी दिन जाके सैलून में फिर से दोबारा कटिंग करवाता है, दाढ़ी सेट करवाएगा। अच्छा हो इस बार देखिए, अब कल आएगी तो अच्छा से देखेगी। इसीलिए लव जो है बड़ा दिक्कत है। सोशल मीडिया पे रील्स, सोशल मीडिया पे रील्स इतना ख़राब चीज़ है, तैयारी के दरमियान इतना ख़राब चीज़ है कि आप आजकल भाभी जी, आधा लड़का भाभी जी के पीछे दीवाना रहता है। भाभी जी सबको भी आजकल रील्स बनाने का भूत सवार हो गया है। सब लड़का मिल करके भाभी जी लड़की को स्टार बना देता है। काहे? रील्स देख देख के। युवा है, भाभी जी के प्यार में पड़ गया, क्या अदा है भाभी जी का। उसको तो पैसा कमा रही है, तुम्हारा सब कुछ जा रहा है, अंदर से एनर्जी जा रहा है, दिमाग में टेंशन जा रहा है, सब कुछ आपका बर्बाद हो रहा है वो रील्स देख करके। क्योंकि रील्स देखने का बीमारी क्या है कि एक रील्स देख के तो रुकेगा नहीं, अब एक रील्स देगा तो स्क्रॉल कर करके अब रील्स देखने बैठ गया। नेट का दिक्कत नहीं, 5G का जमाना आ गया, वाईफाई बहुत जगह लगा हुआ है। अब ऐसे ऐसे करके एकदम देख रहा, रील्स देख रहा, पता ही चला कि रील्स देखने में कब खाना है, कब पढ़ना है, उस समय रूटीन सब चला गया। रील्स का आदत इतना खराब होता है, अफीम से भी खराब है, इतने समझ लीजिए। अफीम जो होता है नशा, नहीं कोई शराबी होता है, शराबी, जुआ, उस पर जुआ जैसे, जुआ जो नशा होता है किसी को, जुआ खेलने का नशा, बस सीधा समझ लीजिए वही है यह सोशल मीडिया का रील्स। अगर आपको रील्स का आदत लग गया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। गया आपका एग्जाम। रील्स मत देखिए जब तक तैयारी नहीं हो पाता है, जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेते, उसके बाद देखिए ना। उसके बाद 2 साल में थोड़े ना आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब बंद हो रहा है। 2 साल आराम से अपने आप को समय दीजिए, उसके बाद रील्स बनाइएगा ना, उसके लिए पूरा एज आपका बचा हुआ है। अभी रील्स से बचिए। अफीम से भी खराब नशा हो गया अभी रील्स का, जुआ से भी खराब नशा हो गया। जुआरी भी जुआ में जाता है सोच समझ के लगाता है, पैसा लगाएं कि नहीं लाए, नहीं रहता है ऐसे चक्कर वाला। उसे सोचता है 2 बार हार गए तब क्या करे, फिर भी लगाता तो है लेकिन थोड़ा सोचता है। रील्स वाला सोचता नहीं है। भाभी जी आ गई एकदम देख रहा है स्टाइल, साड़ी का नक्शा, लिपस्टिक, क्या क्या देखते रहता है, बाल, हेयर स्टाइल, वाह, इसी में अपना समय। ये सब देखने के बाद बताइए पढ़ने का इच्छा करेगा? जिस एज में आप हैं मन करेगा पढ़ने का? मन करेगा काश भाभी जी के बगल में हम खड़ा होते, भाभी जी मेरी होती, वो लड़की मेरी होती। कभी इच्छा ही नहीं करेगा आपको पढ़ने का। हो गया सपनों की दुनिया में खो गए, कल होकर जुगाड़ खोजने लगिएगा, कहाँ हमरो कोई मिल जाए भाभी जी, कोई गर्लफ्रेंड बना ले उसको। ये रील्स बहुत इम्पैक्ट करता है दिमाग को। फ्रेंड सर्किल, दोस्त, हाँ बहुत ईजीबी, फ्रेंड सर्किल भी खराब। आप उस फ्रेंड सर्किल को रखें, आप उस दोस्त को बनाएं जो आपके कैटेगरी का हो। और अब कहेगा कैटेगरी का मतलब, कैटेगरी का मतलब आप जिस चीज़ का तैयारी करते हैं उसी प्रकार के स्टूडेंट को साथ में रख के सोए, रहें, बैठें, खाएं, ताकि हर आदमी एक ही चीज़ का बात करे। अब कोई तैयारी करने वाला है इधर एसएससी का, वो रूम पार्टनर बना लिया है कोई नमूना को जो भर दिन फोन से बतियाते रहता है। अब बताइए, आप इस बेड पे सोए हुए हैं, वो उस बेड पे सोया हुआ है रूम में, दिन भर पढ़िएगा, रात में तो आइएगा रूम में सोने, 5 घंटा तो सोइएगा ना, और रूम में आइएगा सोने, और वो 2 बजे रात में फ़ोन से बतिया रहा है, आप यहाँ सोए हुए हैं। अच्छा बताइए, उसको अगर बतिया रहा है फ़ोन से, बातचीत कर रहा है, आपको इच्छा होगा कि नहीं? आपको भी इच्छा होगा। सिंपल सा, आपका दोस्त है, पार्टनर है, वो फ़ोन से बात कर रहा था, आपको भी मन में होगा। देखिए उसके पास है तब ना वो बतिया रहा है। हम क्या किए आज तक? अभी तक तैयारियाँ कर रहे हैं, अब कोई बात करने वाला भी नहीं, हालचाल पूछने वाला भी नहीं, लेकिन वो बर्बाद हो रहा है, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन उस टाइम आपको उसको देख करके अंदर से अपने आप पे लगेगा कि नहीं, हमको कुछ चीज़ का कमी है और उसको कुछ चीज़ है, लेकिन आपके पास जो है उसके पास नहीं है। तो रूम पार्टनर का भी इम्पैक्ट पड़ता है। लाइब्रेरी में बगल में पढ़ रहे हैं, वहाँ आसपास जो लड़का बैठा हुआ उसका भी कभी कभी इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी कोई डाउट हो गया, आप दीजिएगा, बगल में अच्छा दोस्त बैठा हुआ है तो आपको बना के दे देगा। अब वो पता चल रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जा कर के सीरियल देख रहा है, वाईफाई सुविधा का, मूवी नया नया लॉन्च हुआ उसको देख रहा है, आप दीजिएगा, आप थोड़ा भैया क्वेश्चन बना दीजिएगा, आओ रखिए बाद में बनाने, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आजकल तो ऐसा स्थिति हो गया है कि कान में एक वो लगा के चलता है ब्लूटूथ, रास्ता पे चल रहा है, अपने आप पागल की तरह हंस रहा है गाना सुनते जा रहा है, कॉमेडी सुनते, मोबाइल पॉकेट में है, ब्लूटूथ यहाँ लगा हुआ है। वो जैसे कार में जो बत्ती जलता है लाल पीला नहीं होता है, या गाड़ी में इंडिकेटर,
वैसे मुड़ता है जैसे लगता है कान में इंडिकेटर उसका जल रहा है। अब इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, मान लीजिए दायां बायां घूमिए, ब्लूटूथ इधर से खोल के इधर लगा लीजिए, अब बायां मुड़ना हो तो इधर, दायां मुड़ना हो, अपने आप अगला आदमी समझ जाता है अच्छा ये नमूना इंडिकेटर लगा दिया, अब इधर मुड़ेगा। वो इंडिकेटर का काम आजकल हो गया, देखते हैं बहुत को इंडिकेटर की तरह झलकते रहता है रात में, पागल की तरह हंस रहा है, रोड पे चल रहा है, हंस रहा है, ऊपर देख रहा है, ऊपर किसी का बिल्डिंग 4 मंजिला देख के हंस रहा है, नीचे खड़ा है, कोई अकेले में हंस रहा का है, या फोन से बतिया रहा। ये सब जो है ना आपको दिमाग को एकदम भटका के पागल कर देगा। और फ्रेंड उसी को बनाइए जो आप खास करके जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसी से वो भी जुड़ाव रखता हो। आप पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ने वाले के ही साथ रहेंगे, ये नहीं कि बाहर में देख लेंगे, फरिया लेंगे, चलो रे मारपीट दंगा फसाद बैट बॉल ये वो, नहीं, तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। क्योंकि आप पढ़ने के लिए बैठिएगा, आपको खींच के लेके चल जाएगा। तो अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, फ्रेंड सर्किल को लिमिट करके रखिए और बेहतर फ्रेंड का चुनाव कीजिए, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक ऑप्शन है पढ़ने के लिए। हो सकता है आपको रूम में ना मन लगे, अकेले बैठे हुए हैं, वहाँ आपको कभी इस टाइम ऐसा हो कि पढ़ने का टाइम हो, नींद आ जाए, लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बगल में लड़का बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा है, उसको देख के भी थोड़ा सा एनर्जी आपको मिलेगा कि नहीं वो पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो क्या लाइब्रेरी इसेंशियल है? तो इसेंशियल है, अभी के दौर में लाइब्रेरी इसेंशियल है। आप लाइब्रेरी में पढ़ें, बेहतर रहेगा आपके लिए, नेट का भी सुविधा है और बैठ के रिलैक्स होकर आप पढ़ भी सकते हैं। जनरली एसी तो रहता ही है, नहीं तो पंखा तो चलेगा ही, पंखा क्या एसी तो रहता ही है, इसीलिए लाइब्रेरी भी जरूरत है। तो इन सब बातों को ध्यान आप रखेंगे तो आपका एसएससी 100% क्लियर होगा। लेकिन 1 साल अपने आप को देना है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसके बाद सब कुछ करेंगे और दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे अपने आप को 1 साल दूर कर लीजिए। सोशल मीडिया को एकदम त्याग दीजिए। अब कहिएगा मोबाइल, मोबाइल भी त्याग सकते हैं अगर आपको इतना शौक है, कहिएगा ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप एक टैब ले लीजिए, टैब से ऑनलाइन क्लास कीजिए, उतना जितना का मोबाइल होगा उतना में टैब आ जाएगा। और सिंपल सा सेट रखिए बात करने के लिए गार्जियन से या किसी दोस्त से या कोई भी आदमी आपको अगर कॉल करता होगा, आप रख के देखिए, सुकून महसूस करेंगे। जो आज आप 8 घंटा पढ़ते होंगे उसमें आप पता चलेगा कि उस 8 घंटे के बदला 10 घंटा पढ़ने लग गए। अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो 8 घंटा पढ़ने लगिए। अब एक बात होता है लास्ट में कि कितना घंटा एसएससी डिमांड करता है, कितना घंटा पढ़ें कि एसएससी क्रैक हो जाए। एसएससी आपको 20 घंटा नहीं मांगता, एसएससी आपको 15 घंटा नहीं मांगता है, एसएससी 12 घंटा नहीं मांगता है, ईमानदारी के साथ 8 घंटा मांगता है। 8 घंटा अगर आप दिल लगा के मेहनत कर दिए, बस इतना ही काफ़ी है, एसएससी आप पे फिदा हो जाएगी। बात समझ गए? एसएससी को अगर आपको क्रैक करना है तो 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब फिर यहाँ एक प्रश्न आता है, 8 घंटा क्या क्लास टाइम छोड़ करके या क्लास टाइम लगा के? तो देखिए, जब आपका क्लास कंप्लीट हो गया हो तब आपका 8 घंटा पढ़ाई होना चाहिए। और अगर आप क्लास भी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 3 से 4 घंटा आपका लगेगा क्लास में शुरू के 1 साल में। और कोशिश कीजिए कि 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी पे दे, तो 7 और 4 11 यानी 10 से 11 घंटा 1 साल बस मेहनत करना है शुरुआत में। 1 साल 10 से 11 घंटा पढ़ दीजिए, क्योंकि 24 घंटा का समय आपके पास है। 1 साल, बस 1 साल, ज़्यादा दिन नहीं बोल रहे हैं, 1 साल 10 से 11 घंटा पढ़ दीजिए। उसके बाद 8 घंटा पे अपने आप को लेके चले आइए, बात खत्म। उसके बाद ज़्यादा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 8 घंटा कब एसएससी चाहिए? जब आपका शुरू का स्टेज प्लिंथ निर्माण हो जाए तब। तो शुरू में थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, 10 से 11 घंटा लगेगा, चूँकि क्लास भी कीजिएगा ना, क्लास के साथ फिर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लास टाइम आपका बढ़ जाएगा, इसलिए 11 घंटा आपको लगेगा। बाद में वो चीज़ शॉर्ट हो जाएगा 8 घंटा। उसके बाद मन होगा आपके पास समय है तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, 9 घंटा पढ़ सकते हैं। 11 घंटा का आदत रहेगा 10 घंटा नॉर्मली पढ़िएगा, लेकिन 8 घंटा सफिशियंट टाइम है ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं गाना सुन रहे हैं, वो नहीं। तो अगर आप इतना देर पढ़ते हैं तो एसएससी आपका क्रैक होगा। अब आपको हम बताएंगे आगे कि एसएससी के लिए किस एग्जाम के लिए कौन से बुक को प्रीफर करें, आप पोस्ट का चुनाव कैसे करें, आप अगर सीजीएल की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ करें, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करें, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करें। ये हम एक जनरल बात आपको बता दिए कि अगर कंप्लीट एसएससी के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो कृपया इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। और ये सब जो बात है ये और भी सभी एग्जाम पे लागू होता है। ये जो हम आपको टर्म कंडीशन लिखे ये सब एग्जाम पे लागू होता है, ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ एसएससी पे ही लागू होगा। तो आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा प्यार मोहब्बत, इससे थोड़ा सा हट के रहिएगा, लड़कियों वाला सोशल मीडिया रील्स थोड़ा सा कुछ दिन बचिए उससे, फ्रेंड सर्किल को कम कीजिए। देखिए 1 साल मेहनत करके
कहाँ तक आप पहुँचते हैं। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के वापस आने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, उस मुकाम पे चले जाइएगा जहाँ आप सोचे नहीं हैं। तो आप सभी से इतना ही कहेंगे कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और भी जो दोस्त लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको बताइएगा, और मन लगा के बस पढ़िए। पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प फिलहाल आपके पास नहीं है, औरों के पास होगा, आप सभी के पास नहीं है। ये बात दिमाग में आप हमेशा रखेंगे। तो अब हम बात ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा बातचीत हो गया। ज़रूर वीडियो को देखिएगा, और अगर कोई मन में प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।